हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। तो हम कर रहे थे क्लास 7th की एनसीईआरटी और उसमें भी हम कर रहे थे इंग्लिश की समरी। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 7 तक कर चुके हैं। तो अब हम पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो चैप्टर नंबर 8 की समरी आज हम करने वाले हैं। तो जिसने भी अब तक जो समरी है चैप्टर नंबर 7 तक की समरी अगर आपने नहीं देखी है तो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, जिससे कि आपको जो ये लेसन है वो अच्छे से समझ आ जाए और साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसको लर्न करने में आप सबकी यहाँ पे मदद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर का नेम है द बियर स्टोरी। ये जो कुल मिलाकर जो स्टोरी है ये भालू की स्टोरी है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं करेक्टर्स कौन कौन है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे एक जो करेक्टर भालू है, जो एक बिल्कुल छोटा सा भालू होता है जिसको एक महिला ले आती है, उसको मिल जाता है वो भालू। दूसरा यहाँ पे एक लेडी है, वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो लेडी है और भालू है यहाँ पे, और उसकी बहन है जिसके पास वो कभी कभी मिलने जाती है, और बाकी जो उसके नौकर वोकर है वो है यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, द बियर स्टोरी। एक वृद्ध महिला एक बड़े से जंगल के बाहरी इलाके में यहाँ पे रहती थी। एक बार उसने एक भालू को पाया और उसे एक पालतू जानवर के रूप में रख लिया। महिला ने भालू को बोतल के साथ ही खाना खिलाना सिखाया, मतलब शुरू में उसने भालू को दूध पिलाया। तो कुछ वर्षों के बाद क्या होता है, भालू एक बड़े शक्तिशाली वयस्क में विकसित हो जाता है। हालांकि जो भालू था वो एकदम से घुल मिल गया था, और भालू मतलब किसी को भी यहाँ पे एक नुकसान नहीं पहुँचाता था। जैसे कि जो सामने बर्ड जो यहाँ पे कैटल्स है वो सामने ग्रेजिंग कर रही थी, वैसे मवेशी थे, मवेशी जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई और बकरियाँ हो गई और भेड़ बकरी भाल, ये इस तरह के जो जानवर सारे मवेशी होती हैं। तो वो वहाँ पे चल रहे थे, तो उनको बस वो देखता रहता था। और दूसरा जो बच्चे थे वो भी उसके साथ एकदम से खुलकर खेलते थे, तो बच्चों के साथ भी एकदम वो खेलता था। तो सबसे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंकली वो यहाँ पे हो गया था। जो भालू था उसको एक बहुत अच्छी उसकी डाइट थी, बहुत अच्छी उसको भूख लगती थी। और जो यहाँ पे रसोइया था उसने भालू को एक अच्छी तरह से खिलाना सुनिश्चित किया था। मतलब भालू को आहार में क्या क्या दिया जाता था वो थोड़ा सा वो देखेंगे। जो भालू का आहार था यहाँ पे इस लेसन में, उसमें उसको आलू, दलिया, गोभी, ब्रेड, शलजम और जो वो होती है टर्निप और जो गाजर होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भालू को यहाँ पे आहार में दी जाती थी। जो भालू था यहाँ पे वो बिल्कुल मांस रहित था, मतलब वो वेजिटेरियन था, प्योर। देखो जो भालू है आपका वो वेजिटेरियन भी होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है। तो जो यहाँ पे भालू है वो क्या था, एकदम से नॉन वेजिटेरियन था, मतलब मांस मीट नहीं खाता था। तो अब जो भालू है, जो उसकी जो कम उम्र थी, मतलब थोड़ी सी उम्र में उसने वो पेड़ों पर चढ़ जाया करता था। मतलब जैसे उसको सामने बाग था तो बाग में जो से उसके पेड़ लगे होते थे सेब के, तो सेब के बाग, सेब जैसे पकती थी तो उसको देखकर खाने के लालच में वो पेड़ पे चढ़ जाया करता था। और उसके बाद उसे पता चला था कि जो पेड़ों पर चढ़ना है वो एकदम बुद्धिमानी नहीं है। तो फिर उसको जो उसकी मालकिन थी वो पीट कर एकदम समझाती थी, तो उसको पता चल गया था कि जो मैं कर रहा हूँ ये काम गलत है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद क्या करता है, जैसे ही उस जो सेब की पकाई का समय आता था तो भालू वहाँ पे बैठ के पेड़ के सामने देखता रहता था कब कोई सेब गिरेगा, कब वो उसको खाएगा, क्योंकि उसको पता लग गया था कि चोरी करना ये गलत बात है। तो वहाँ पे धैर्यपूर्वक वो इंतज़ार करता रहता था। दूसरा वहाँ पे जो सेब थी, उसका पेड़ था, वहाँ पर एक मधुमक्खी का भी खतरा होता था। तो मधुमक्खियाँ थी वो भालू को मतलब काट लिया करती थी, इसलिए भी वहाँ पे वो नहीं जाता था। दूसरा यहाँ पे भालू को सिखाया गया था कि वो मधुमक्खियों को ना छुए। सजा उसको मिलती थी अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा काम करता था, कि उसको एकदम से चैन से बांध करके रखा जाता था 2 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। तो सजा के तौर पर उसको ये सज़ा मिलती थी। जो भी यहाँ पे लेडी है जिसने भालू को पाला था वो हर रविवार अपनी बहन से मिलने जाती थी। तो जो उसकी बहन है उसका घर था वो झील के, पहाड़ की जो झील थी उसके दूसरी तरफ था। तो जो लेडी होती थी उसको जंगल के अंदर से गुजरना होता था, तो उसको भालू को ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। इसलिए वह जो भालू को ना जंजीरों में रखती थी। एक बार क्या होता है कि वहाँ पे वो झील के उस पार जाती थी तो बोट में बैठ के जाती थी। तो बोट में बैठ के जैसे वो जाती थी तो भालू ने क्या किया, एकदम से बोट को भी पलट दिया और साथ साथ
खुद भी पानी में गिर गया और बोट को भी पलट दिया। तो उसके बाद से जो उसकी मालकिन थी वो उस भालू को नहीं लेके जाती थी और रविवार को क्या करती थी, भालू को जंजीरों में बंद करके रखती थी। तो जो भालू था वो भी समझता था कि जो उसकी मालकिन है क्यों उसको नहीं लेके जाती उसके दिन, किसके दिन, रविवार के दिन, और क्यों उसको जंजीरों में रखा जाता है, क्योंकि वो वहाँ से भाग जाता है कई बार और वहाँ से वो उस दिन उसको अच्छे से रहना वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे भालू को जंजीरों में बंद करके रख देती थी। और उसकी मालकिन थी उसको प्रॉमिस भी करती थी कि वो आकर उसको क्या देगी, कि सेब देगी। तो इस प्रकार जो भालू था उसकी बात मान लेता था एकदम से और वहाँ पे शांति से वह बैठा रहता था। एक बार की बात है कि वह अपनी मालकिन की वजह से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसका पीछा करने के बाद जो बूढ़ी औरत थी जंगल के अंदर चली गई थी, लेकिन जो भालू था वो सोच रहा था कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, तो जंजीरों को तोड़ देता है, उसके साथ साथ पीछे पीछे चल पड़ता है। तो जो मालकिन है उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसने देखा कि जो उसका भालू है वो एकदम से उसका पीछा कर रहा है। तो फिर पीछा कर रहा है तो एकदम से वो भयभीत हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि ये भालू तो उसी का भालू है। तो फिर वो थोड़ा सा गुस्सा होती है, एकदम से गुस्सा भड़क जाती है कि क्यों आया ये। तो फिर वो खुद वो जा नहीं सकती थी, तो एकदम से वो नौकर को आवाज़ लगाती है भालू के लिए कि इसको जंजीरों में बंद करके रख दो, और वहाँ पे से फिर अकेली वहाँ पे चली जाती हैं। तो महिला ने जो भी थी, लेडी थी, उसने भालू को एकदम से तेज़ स्वर में एकदम से डांट दिया था और भालू उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। और उसके साथ साथ जो भालू था उसने अपना नया कॉलर खो दिया था, मतलब जिसके गले में पट्टा होता है ना, उसको उसने कहीं गिरा दिया था आते वक्त। तो जल्दी से उसने सोचा कि मैं इसको जरूर से सज़ा दूंगी ताकि आगे से ये मेरी आगे जो मेरी बात है आगे से मानेगा, आगे से मेरी बात की कोई मनमानी नहीं करेगा। तो फिर जो लेडी होती है वो भालू को के ऊपर डंडे से इतने ज़ोर से प्रहार करती है। उसके पास एक छाता होता है एक्चुअल में, छाते से उसको मारती है नाक पे। तो इतनी ज़ोर से मारती है कि जो छाता था वो 2 भागों में टूट जाता है। तो फिर भालू वापस चला जाता है, लेकिन एक बार वो फिर से महिला को देख लेता है और वह अंत में उसकी दृष्टि मतलब अंत में वो क्या होता है, जो औरत होती है उससे आंखों से ओझल हो जाती है। और तो फिर जैसे वो नौकर उसको भालू को ले जाता है और वहीं पे जो उसका घर था, कैनल था, वहीं पे उसको वहीं के उसके बाहर वो बैठा रहता है। जैसे ही महिला वापस आती है तो भालू उसका एकदम से वहाँ पे वेट कर रहा होता है। तो जो महिला थी गुस्सा थी, तो आने के बाद भालू को डांटती है और 2-3 दिनों तक क्या करती है, उसको कहती है कि भाई इसको ना जंजीरों में बंद के रखा जाएगा, ये तुम्हारी सजा है। जो हालांकि जो कुक था यहाँ पे, जो रसोईया था, वो कहता है कि नहीं मालकिन, जो भालू है एकदम एकदम किसी अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे बैठा हुआ था, इसने कुछ भी नहीं किया और एकदम से जो अपनी गलती है उसके लिए सॉरी फील कर रहा है और इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे जो भालू है उसको अपनी गलती समझ में आ जाती है कि उसने क्या गलती की है और उसने सोचा कि मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। तो स्टोरी को अंत तक ज़रूर सुना आपने। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो समझ में आई नहीं आई, आपको लेसन अच्छे समझ आया नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।